विवेको वैराग्यो न च शमदमाद्या षड्परे मुमुक्षा मे नास्ति प्रभवति कथम ज्ञानममलम् अतः संसाराब्धे तरणं शरणिं मापयति सेदम् स्वबुद्धिं श्रोतिं मे वितर भगवंस्तं हि कृपया तदाहं भूष्वामि निगममतिवेद्यं शिवमयं चिदानन्दं नित्यं श्रुतिहृतपरिच्छेदनिवहम् समर्थाभिन्नं त्वामिरमह्यात्मन्यविरतम् मनीषामेवं मे सफलय वदान्या स्वकृपया यदर्थं सर्वं वै प्रियमसूदनादि प्रभवति स्वयं नान्यार्थो हि प्रिय इति च वेदे प्रविदितम् स आत्मा सर्वेषां जनिमृतिमतां वेद गदितम् ते वेद्यं सततममलं याति शरणम् मया त्यक्तं सर्वं कथमपि भवेत् सात्मनिमति त्वदीया मायां मां प्रतितु विपरीतं कृतवती ततोऽहं किं कुर्यात् नहि मम मतिः पापचरिति दयां कृत्वा नाथ स्वपदशरणं देहि शिवदम् नगा दैत्याकीशा भवजलधिपारं हि गमिता त्वया च देशामि किमितसमयेऽस्मिन् जयतव न हेलां तं कुर्यात् त्वया निहितः सर्वे मय विभो न हेत्वाहं हेत्वा किमपि शरणं चान्यगमनम् अनन्ताद्याविद्या न गुणजलधेस्ते स्तमगम् न तापारं याया तव गुणगणानां कथयन् गणन्यावद्धिं त्वां जनमृतिहरमयाति परमां गतिं योगी प्राप्त्यामिति मनसः बुद्ध्वा अहम् बोल बंसी वाले की कल आज आप जो है मोहनी तो अनाउंस कर देना ये कार्यक्रम हमारा तो कहा आज ये बहुत तो मालूम ही नहीं। हाँ जानकारी कम हो पाई है। हाँ चलिए बात करते हैं आज मोहिनी एकादशी। हाँ कल हमने समुद्र मंथन की कथा कही थी और उसमें 3 अवतारों का उल्लेख किया। सबसे पहले कहा कच्छप अवतार के रूप में कूर्मावतार और फिर उसके बाद भगवान धन्वंतरी के रूप में भगवान स्वयं प्रकट हुए और वे हाथ में अमृत कलश लेकर के
और उस अमृत कलश के छीना झपटी में 4 जगह पर जहाँ रखा गया और वहाँ पर छलका है तो वहाँ कुंभ, अर्ध कुंभ और सिंहस्थ कुंभ का आयोजन निरंतर चल रहा। और फिर हमने कहा कि अमृत के बंटवारे के लिए मोहिनी अवतार और मोहिनी एकादशी। अब एकादशी, मोहिनी एकादशी पर जो शास्त्रोक्त अर्थात पद्म पुराण के उत्तरखंड में एकादशी व्रत का महात्म्य बताया गया है। और ये वैशाख मास की मोहिनी एकादशी इस संदर्भ में युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन माधव, वैशाख मास में शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और उसका क्या फल है तथा उसके लिए क्या विधि है। 3 प्रश्न किए। कौन सी एकादशी है, इसका क्या फल है और इसका क्या विधान है। तो विधान पहले है, क्या फल पहले है। देखें, भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये वैशाख अर्थात माधव मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी एकादशी है। पूर्व काल में परम बुद्धिमान अयोध्याधिपति भगवान श्री रामचंद्र जी के पूछने पर वशिष्ठ कुलगुरु वशिष्ठ ने जो उपदेश दिया, मैं वही तुम्हें सुना रहा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं कि राम ने क्या कहा और वशिष्ठ ने क्या उत्तर दिया। श्री राम ने कहा, गुरुवर, जो समस्त पापों को क्षणित कर देती अर्थात नष्ट कर देती है और इस प्रकार दुखों का निवारण करने वाले व्रतों में उत्तम व्रत कौन सा है, कौन सा उत्तम व्रत है। तो वशिष्ठ बोले, हे श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। वैसे तो तुम पूर्ण ब्रह्म हो और तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है प्राणी। राम नाम के जपने से ही जब शुद्ध हो जाता है, पापों का क्षरण हो जाता है। फिर भी तुमने लोक हित के लिए, कल बताया था ना, लोक हित के लिए स्वयं भोलेनाथ ने हलाहल का पान कर लिया था लोक हित के लिए। वशिष्ठ कहते हैं कि हे राम, तुमने जो प्रश्न किया है ये लोक हित में किया है। एक आप माध्यम हो सकते हैं प्रश्न करने के लिए और मेरा उत्तर जनहित के लिए है। मैं उत्तम व्रत का वर्णन कर रहा हूं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी एकादशी है और यह सब पापों को, यानी यूं कहें पापों का हरण कर लेती है और स्वतः पुण्य का सृजन कर देती है।
क्योंकि मोहनी है तो अपने व्रत से के प्रभाव से मनुष्य को मोह जाल और पातक समूह से छुटकारा दिला देती है। अब वशिष्ठ जी ने राम को एक कथानक सुनाया। सरस्वती के रमणीय तट पर भद्रावती नाम का एक नगर था। भद्रावती नाम की नगरी थी। वहां पर धृतिमान नाम का राजा राज्य करता था। उसके नगर में एक वैश्य रहता था और वह धन धान्य से परिपूर्ण समृद्धशाली और उसका नाम था धनपाल। वह बड़ा पुण्य कर्म में लगा रहता था। दूसरों के लिए पोखर, कुआं, मठ, बगीचा और आवास बना करके देता था। ऐसा धर्मात्मा था वह धनपाल। भगवान माधव श्री विष्णु के भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। नित्य प्रति मंदिर में जाता, पूजा पाठ करता, दान करता, सब कुछ था। उसके 5 पुत्र थे। 5 पुत्र थे। सबसे बड़ा सुमना, यानी जिसका श्रेष्ठ मन हो वह सुमना है। द्वितीयमान, तीसरा मेधावी, चौथा सुकृत और 5वां था धृष्ट बुद्धि। पूरी तरह से नाम के अनुरूप ही गुण वाले थे। प्रायः क्या होता है, कहते थे ना, यह तो नामस्तत्र, जैसा नाम होता है स्वतः वैसे ही गुणों का प्रादुर्भाव होता है। अरे मित्र प्रदीप जी थे, सनातन धर्म में संस्कृत कहते हैं, तो वह परशुराम का अभिनय करते थे, प्रदीप मिश्रा। और जब परशुराम का अभिनय करते थे तो वो सहज में आवेश में रहते थे। अगर साधारण भी बात उनसे की जाए तो वही तेवर होंगे। तो नाम के अनुसार जिसका हम अभिनय भी करते हैं तो वो सहजता में प्रतीक होता है। यथा नामस्तत्र, नाम के अनुसार। तो जो 5वां पुत्र बताया ना, धृष्ट बुद्धि, वह धृष्ट बुद्धि अपने 4 अन्य भाइयों से विपरीत आचरण था। व्यसनी था, जुआ खेलना, शराब पीना, ये जो व्यसन है, वैश्यावृत्ति, ऐसे दुर्व्यसनों में फंसा हुआ था। वह वैश्यों से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं की पूजा में लगती थी, न अपने व्यवसाय कर्म में लगती थी। जब वैश्य पुत्र था, व्यवसाय में जो लगता है वह धर्म में उसके लिए प्रमुख होता है। भारतवर्ष में जितने भी मंदिर हैं, ज्यादातर तमाम उद्योगपतियों ने दान दिया है, स्वयं बनाए हैं। बिरला मंदिर हर जगह मिलेंगे, जेके मंदिर। तो क्या है कि उद्योग यानी व्यवसाय की सफलता के लिए धर्म, अस्पताल भी रहते हैं, जनहित के कार्य करने वाले। क्या हुआ कि जो व्यसनी था, वैश्यावृत्ति करने वाला था, वह अन्याय के मार्ग में चलकर के पिता के धन को बर्बाद करने लगा। पहले ही कहा ना, धन का संचय किसके लिए? आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ना। तो पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय। अगर कुपूत है, जैसा दुष्ट बुद्धि है,
पिता के धन को बर्बाद कर रहा है जुआ शराब और वैश्य प्रवृत्ति में। और जो सपूत होगा वो पिता की संपत्ति को कतई ध्यान नहीं देगा, वो सफलता के आयाम को छूता हुआ अपने पिता से भी कई सोपान ऊपर चढ़ जाएगा। सीढ़ियां उनके लिए अमोघ, सीढ़ियां उनके लिए अमोघ जिन्हें बस छत तक जाना है। सितारों पर है जिनकी दृष्टि, उन्हें पथ आप बनाना है। सपूत अपने रास्ता स्वयं बनाते हैं, सफलता के आयाम छूते हैं। तो किसके लिए धन दिए? अर्जुन किया क्या हुआ? पिता के धन को बर्बाद करता था। एक दिन जब उसे चौराहे पर वैश्या के गले में बाहें डाले हुए घूमते देखा गया तो पिताजी ने बड़े नाराज हुए कि हमारा सारा व्यवसाय तेरे कर्मों की वजह से बर्बाद हो जाएगा, लोग मुझे भी उसी दृष्टि से देखेंगे। तो वैश्य धनपाल ने अपने पुत्र धृष्ट दम्य को घर से निकाल दिया, धृष्ट बुद्धि को, कि जाओ तुम घर से निकल जाओ, हम में कोई अधिकार नहीं, बिल्कुल बेदखल कर दिया। और फिर घर से निकाल दिया। भाई और पिता माता ने सबने उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा, कष्ट पर कष्ट झेलता। और फिर राजा ने भी जब उसे अपराध में पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, एक श्रेष्ठ वैश्य पुत्र होने के कारण छोड़ तो दिया, लेकिन उसे फिर राज्य से निष्कासित कर दिया। तुम राज्य के बाहर चले जाओ। स्टेट बदल कहते थे, जिला बदल, फिर उस तरह से राज्य से बाहर कर। बड़ा दुखी। अब उसे पता चला कि ना हमारा राज्य में हम यहाँ रह सकते हैं, जंगल में चला गया, भटकने लगा। किसी पुण्य के उदय होने से शायद पिता के पुण्य का उदय हुआ होगा, क्योंकि पिता के सत्कर्म के पुण्यों का अंश पुत्र में भी जाता है। कुछ भी रहा हो, उन्हें वन में महर्षि कौंडिन्य का आश्रम दिखाई दिया, वहां पहुंच गया। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य ब्रह्मचारी महर्षि कौंडिन्य गंगा में स्नान करने के लिए आए। दृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित जब निष्कासित कर दिया जाता है तब समझ में आता है, तब रास्ता दिखाई देता है। कालिदास देखें, कालिदास की विद्वता कब सामने आई? जब पत्नी विद्योत्तमा ने बाहर कर दिया कि तुम महामूर्ख से मेरी शादी हो गई, तब जाकर के समझ में आया कि हम मूर्ख हैं, हमें पत्नी ने भगा दिया। तब जाकर के उन्होंने ज्ञान का अर्जन किया, काशी में जाकर के पढ़े, और जब पहली बार आए कालिदास तो क्या कहा? अनावृत्तम कपाटम मामदेहि, मेरे लिए किवाड़ खोलो। संस्कृत में बोले। एक महामूर्ख जो आज महाविद्वान बन करके आया, तो पत्नी विद्योत्तमा ने अंदर से कहा, अस्ति कश्चित् वाग विशेषा, अस्ति कश्चित् वाग विशेषा, आज कुछ वाणी में विशेषता है। बस उसी को उन्होंने मंत्र मान लिया
और महाकाव्यों की रचना की। अस्ति, सबसे पहले अस्ति, कुमार शंभव का पहला श्लोक अस्ति से ही शुरू हुआ। अस्तिव सर्वश्याम ऋषि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा पूर्वा पर्वतो यनिधि बगाय स्थिता पृथिव्या इव मानदण्डः। अस्ति कश्चित्, कश्चित् से मेघदूत की रचना की। कहा कश्चित् कामतः विरहे गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। फिर कहा बाघ विशेषा। तो रघुवंश महाकाव्य का पहला श्लोक लिखा वागर्था विवशं पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। इस तरह से कालिदास कब महामूर्ख से महाकवि हो गए, जब पत्नी ने घर से बाहर किया। और तुलसीदास कब राममय हो गए, जो वासना सक्त थे। भादों की बरसात में पत्नी से मिलने के लिए यमुना पार कर रहे हैं, भर भादों की रात दरिया के नदिया के तट पर। आशा का जलयान प्रवाहित जो ही आया हद में, अकूत पड़ा जय बोल प्रिया की वह गहराते तब एक लांस से चिपट करके पार हो गए। और पता नहीं वह चलाया कि गंतव्य स्वयं चलाया, और स्वयं शेष ने सीढ़ी बनकर मार्ग प्रशस्त बनाया। कैसा सांप लटकता हुआ दिखाई दिया, उस पर पकड़ करके चढ़ गए। रत्नावली ने देखा कि वो अस्ति चर्म मह मम, हड्डी और मांस के शरीर में आप इतनी आसक्ति है। हाँ, इतनी आसक्ति अगर राम में हो तो धार हो जाए। बस राम का मंत्र रत्नावली ने दे दिया तो पत्नी से। यहाँ पर भी पिता ने, भाइयों ने, सबने घर से बाहर कर दिया, और राजा ने राज्य से बाहर कर दिया। दुष्ट बुद्धि गार्डन ने मुसीबती से मिली। अब समझ में आया कि हम अपराधी हैं, हम व्यसनी हैं, हमने सारा अपने बर्बाद किया, हमने वैसे यानी पूरी तरह से प्रायश्चित तब होता है जब व्यक्ति एकाकी रह जाता है, सबसे छोड़ देते हैं। कहा कि वैशाख का महीना चल रहा है और मोहिनी नाम की प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। ऋषि कौंडिन्य ने कृष्णबुद्धि को बताया कि तुम एकादशी का व्रत करो, और एकादशी का व्रत करने से सभी प्राणियों के जन्म जन्मांतर के पाप समूह नष्ट हो जाते हैं, और मोहिनी एकादशी मोह जाल को छिन्न भिन्न कर देती। मोह, क्योंकि व्यसन के प्रति मोह, मोह ही सब कुछ है। मोह सकल व्याधि कर्म होगा। जब मोह अर्जुन को मोह हुआ तो वो विषादग्रस्त हो गया, तब मोह का निराकरण। और वशिष्ठ कहते हैं, हे रामचंद्र, मुनि का वचन सुन करके, मुनि का वचन सुन करके उन्होंने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया।
दिव्य देह धारण कर गर्भ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित भगवान माधव के धाम वैकुंठ में गया और इसके पढ़ने और सुनने से सहस्र गौदान का फल प्राप्त होता है।